सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्या निकालना है आपने, नेचर ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। और अगर रूट्स आपके पास रियल आते हैं तो आपने उनको फाइंड आउट भी करना है। देखो बेटा, जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स आपका डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, दैट इज़ डी के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर आपके पास डी जो है वो ज़ीरो से बड़ा आता है, यानी कि अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। अगर आपके पास डी जो है वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है जी, उस केस में जो रूट्स हैं, रूट्स और रियल भी होंगे लेकिन अनइक्वल नहीं होंगे। उस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। और अगर आपका डी ज़ीरो से कम आता है, यानी कि अगर आपका डी जो है वो नेगेटिव आ जाता है, अगर डी नेगेटिव आ गया तो उस केस में आपके पास नो रियल रूट्स, रूट्स आपके पास रियल नहीं होंगे। अब जैसे मान लो पहला केस आता है या दूसरा केस आता है, तो फिर आपने रूट्स निकालने आगे। तो रूट्स निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालोगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपके पास है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है उससे आप कंपेयर करो। देखो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी आपके पास हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा -3, c कितना आ जाएगा 5। सबसे पहले d निकालो आप। तो b आपके पास कितना है -3, लगा दिया आपने, 4 का 4 आ गया, a कितना आ गया 2 और c कितना आ गया 5। 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। एंड 4 टू द 8, 8 5 द 40। तो 9 में से 40 जब आपने सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, -31। तो -31 इज नेगेटिव, मतलब कि डी ज़ीरो से छोटा आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे रूट्स रियल नहीं होंगे। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आपने छोड़ देना इसको। अब देखिए पार्ट नंबर 2, सेम इसको कंपेयर कीजिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, b -4√3 कोफिशिएंट ऑफ x, और c तो हो गया कांस्टेंट। लगाइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। b की वैल्यू कितनी है, -4√3, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -4, a कितना है 3, c कितना आ गया 4। देखिए ये आ गया -4√3, दिस इज -4√3 का होल स्क्वायर। देखो ये हमेशा याद रखो, अगर आपका रूट ए, कोई भी ए बी है, रूट है या नहीं है, ऊपर स्क्वायर है, तो आप ले सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर ए बी सी है तो इसको भी आप ले सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखिए, माइनस से पहले तो माइनस का स्क्वायर लीजिए, फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखिए, तो √3 है तो √3 का स्क्वायर लिखिए। तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, एड √3, स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 63 तक कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पे देखिए आप आ गए 48, तो 4 से 12 होता है, ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 के आ गया 0। जब 0 आ जाए तो रूट क्या हो गया, रियल एंड इक्वल हो गए। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस तो रहा फार्मूले का, अब b ये भी माइनस में है तो -4√3 है, तो प्लस माइनस डी की जगह क्या आ गया 0/2, a कितना है 3, तो 2 3 तक कितना हो गया 6। नो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दिस इज 4√3 प्लस माइनस √0 0 ही होता है, ठीक है। अब आप एक बार इसको प्लस करोगे, एक बार करोगे माइनस, तो 4√3 प्लस 0/6, 4√3 -0/6। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 to the 4, 2 3 the 6। तो क्या अल्टीमेटली क्या आया, 2√3/3 एंड 2√3/3। तो ये मेरे रूट्स आ जाएंगे बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
चलिए पार्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है। इसको भी कंपेयर कीजिए, ए बी सी की वैल्यू लीजिए कितनी आती है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है। तो डी पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब भी रूट्स रियल होंगे आपने निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो माइनस, तो बी भी -6 है, तो प्लस माइनस √12 अपान कितना है, 2⁴ आ जाएगा। अब देखिए जो √12 है बेटा, √12 को आप कैसे ले सकते हैं, दिस इज √12, √12 को मैं ले सकता हूँ 4 × 3, 4 से तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो √4 × √3, अब जो √4 है इसको मैं ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू √3, स्क्वायर और रूट आपको पता कैंसिल हो जाते हैं, तो 2√3 बचेगा ये। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √12 का क्या बनेगा, 2√3, ठीक है जी। सेम, अब इसको एक बार प्लस करोगे और एक बार क्या करोगे, माइनस करोगे आप। तो जब आप करते हो इसको प्लस एक बार, तो 6 + 2 √3.4 एंड 6 - 2 √3.4। अब देखिए 2 कॉमन है ऊपर, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, एंड 2 2 1 2 2 to the 4, 2 1 2 2 to the 4, तो ये क्या बचा, 3 + √3 अपान 2, 3 - √3 अपान 2, ठीक है। सो दिस आर अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, थैंक यू।